मुझको पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। टिन 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 टिन। ओहो, सुरताल बदल गया। हे गाइस, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्को चौधरी रिएक्शन में। रुक जाओ, मैं अभी वॉइस सही करके और फिर से आती हूँ। हाँ जी, तो यह है मेरी रियल वॉइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरिता जेठू जी प्लस 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 हमारी जगत जो मम्मी बनी हुई है अभी, हाँ वो है अलका जी। माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों ने आपका ये नाम रख दिया है क्योंकि अब सोशल मीडिया पे जगत भैया हो गया, जगत दीदी हो गए है। लेकिन वैसे आपका जगत वकील हम नाम रखे तो वो ज़्यादा सही होगा, या जगत डोन रखे तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आजकल आप बड़ी धमकियाँ दे रहे हैं, हमने सुना है। आज की वीडियो रोस्ट वीडियो प्लस रिएक्शन वीडियो होने वाली है, जो कि होने वाली है इन क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी नई नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ताज़ा एकदम पकती हुई। भैया माफ़ कीजिएगा, पर सरिता जेठू जी मेरे फेवरेट कपल हैं, तो अलका जी ज़रा संभलिएगा, पंगा लेने से पहले। आपने इस वक्त गलत पंगा लिया और गलत इंसानों से ले लिया है। सच बताती हूँ मैं, शरीफ है, काहे पीछे पड़ गई हो भाई, बिना मतलब ही। चलो भाई, उन्होंने आपकी किसी बात का जवाब दिया था, जिस भी तरीके से दिया था आपको जवाब देना चाहिए था ना। आप तो पर्सनल घुस गई। आप बोलते हैं मैं पर्सनल नहीं घुसूंगी, लेकिन आप घुसी हैं। आपने बार बार क्या स्टेटमेंट दिया अपने पार्ट 1 में। मैंने पार्ट 1 नहीं देखा है, 2 नहीं देखा। बंद कमरे का राज, पहले बंद कमरे में ये हुआ था, अब बंद कमरे में वो हुआ। पहले भी एक जो है बुलाया गया था, जब भी कुछ कांड हुआ तब भी कुछ कांड हुआ था। दुनिया को पता है क्या चीज़ें हुई थी, क्या नहीं हुई थी। आप दुनिया को बेवकूफ़ समझती हो या खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो कि पता नहीं चल रहा आप कहाँ पर टोंट मारे हो, कहाँ पर नहीं मार रही हो। तो अलका जी, आपको इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई गलती सबके घर में होती है, चीज़ें सबके घर में हो जाती है। इंडिया में कोई ही ऐसा घर या परिवार बचा होगा, देखो घर तो बचे हुए हैं, परिवार भी बच जाता है, लेकिन खानदान जो होता है ना, कि भाई खानदान मतलब चाचा ताऊ और उनके भी चाचा ताऊ, मतलब पूरा खानदान, उनमें से कहीं ना कोई ऐसी गलती निकल ही आती है कि जो भाई जिसके लिए कह देते कि भाई परिवार वाले कह देते कि यार वो गलती हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी है, हम तो शर्मिंदा होते हैं। हर एक में निकल आएगी, हर एक में बड़े कितने इज्जत वाले बनते हो। लेकिन भाई आप एक बात बताओ, क्या आपके घर में कभी किसी ने कोई गलती नहीं की है? आपके परिवार में किसी ने कोई गलती नहीं की है? अगर कोई आपकी पर्सनल चीज़ों को इस तरह उठा के लेके आए तो आप तो ट्रोलिंग का नाम दे देते हो, हाय मुझे तो ट्रोल कर दिया। और आप वही चीज़ें दूसरों के साथ करते हो हैं। दूसरे के घर की इज्जत नहीं है क्या? आपके घर की ही इज्जत है। दूसरा, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी की इज्जत और बेइज्जती को डिसाइड करते हो कि आपके हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अब जगत दीदी की जो हो रही थी कि भाई किसी की लड़की की इज्जत उड़ा दी, लड़की की इज्जत उड़ा दी। आप जो कर रहे हो वो क्या है? आप भी तो वही चीजें लेकर आ रहे हो ना। तो उम्मीद करते हैं थोड़ी सी समझदारी दिखाए। लड़ना है तो डिग्निटी के साथ लड़ो ना। जो चीजें सोशल मीडिया पर फिलहाल दिख रही है, उन चीजों को से लड़ो, ना कि जो हो चुकी हैं, पास्ट में हो चुकी हैं। क्या आपसे जो जिनके साथ में आप जिनको सपोर्ट करके, जिनकी वीडियो शेयर करके आप कह रही हो मैं आपको सपोर्ट करूंगी, हम आपके साथ में खड़े हैं, क्या उन्होंने आके आपसे हेल्प मांगी? क्या उन्होंने आके आपसे कहा कि मुझे सपोर्ट करो? क्या वो आके आपके सामने रोई, या फिर उनकी फैमिली में से किसी ने कुछ कहा? लेकिन फिर भी आप इस चीज़ में कूद रही हो, खामे खा जबरदस्ती उनको लेकर आ रही हो, और ऊपर से कह रही हो नहीं मैं तो चीज़ें लाई ही नहीं। आपका कहना यह है कि आप जो पास्ट में हो चुका है वो सोशल मीडिया पे है, आप उनको उठा रही है। लेकिन उनको ही क्यों उठा रही हैं? क्योंकि आपको पता है वो दुखती रह गए। आप जहां उस चीज को छेड़ेंगी वो लोग हिल जाएंगे। तो वो चीजें कर रहे हो आप बिना, वो कहते हैं ना कि बिना ही लड़े किसी से हथियार डलवाने वाले काम आप उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हो, उनके बच्चों को छेड़कर, जो कि गलत है। किसी के परिवार पे जाके, किसी के बच्चों पे जाके किसी को हार मनवाना, ये आपकी सबसे बड़ी हार है, ना कि उनकी सबसे बड़ी हार है। यहाँ पर आप हारे हो, ना कि वो हारे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि भाई एक लड़की है, वो सोशल मीडिया पर नहीं है। पहले जो भी चीजें उसकी थी या कुछ नहीं थी, वो सोशल मीडिया पर किसने डाली किसने नहीं डाली आपको पता है, ठीक है। फिलहाल तो नहीं है ना, उसकी आगे लाइफ पड़ी हो, सब कुछ पड़ा हुआ। क्या उसकी एक गलती, एक बचपने की वजह से या किसी भी चीज की वजह से आप उसकी लाइफ खराब कर दोगे, आगे की बर्बाद कर दोगे? आपको नहीं पता, अगर आप इस चीज को एक पॉइंट भी अगर आप उठा के लेके आओगे तो लोग इसको कितना बड़ा मुद्दा बना देंगे। लोग लेके आएंगे, उसके पास की चीजें लेके आ जाएंगे, सब कुछ लेके आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हो।
तो थोड़ी सोच समझ से बात करो। और ये जो खेल आप खेलती हो ना कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी किसी के पास्ट के बारे में, किसी की चीज़ों के बारे में, लेकिन जो दूसरे लोग बोल रहे हैं और आप उसकी वीडियो शेयर कर रहे हो, तो आप कहाँ से सही हो गई, है ना। अगर आपको रोकना है, आपको यही है दूसरी लड़की की इज्जत, लड़की की इज्जत, तो हर एक लड़की की इज्जत को साथ में लेके चलो, ना कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लड़कियों की इज्जत डिसाइड करोगे कि इसको मिलनी चाहिए या इसको नहीं मिलनी चाहिए। आपको जब तक जरूरत होगी, आपको लगेगा कि इसको इज्जत दो, आप दोगे, नहीं लगेगा नहीं दोगे। दूसरा भाई एक चीज और बता देती हूँ मैं, जिन लोग भूल गए हैं, दरअसल हुआ ये था कि अभी कुछ दिनों पहले सरिता जी और जो हमारे जगत भैया, उनकी कंट्रोवर्सी हो रही थी, भयंकर वाली कंट्रोवर्सी हो रही थी, हैं वो चीजें ना गंदगी में जाने लगी थी। तो बंद कमरे का राज, लेकिन सरिता जी ने कुछ नहीं बोला, ना लप्पू जी ने बोला, भाई किसी ने नहीं बोला। तो उस चीज में आकर इन्होंने अलका जी ने जो है सोल्यूशन करवा दिया बीच में कि भाई सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन तो करवा दिया, लेकिन अलका जी ने सोचा कि अब मैं ही इनके घर की, इनकी जिंदगी की चौधरी बन जाऊं, जैसे मैं कहूँ वो चीजें ये करें। उसके कुछ दिनों बाद ही एक कंट्रोवर्सी फिर शुरू हुई, जिसमें जो है जगत दीदी और जगत भैया से रिलेटेड कुछ वीडियोस वायरल करने की बात हो रही थी। तो वहां पर नाम लगा दिए गए, पेठू सरिता पेठू है, इस तरीके से। याद है आपने वो चीजें बोली थी? वहां पर भी जबरदस्ती आपने नाम लगा दिया कि इन्होंने वो चीजें करवाई, इन्होंने किसी ने भी करवाई थी। तो उस वक्त ही जगत जीजी और जगत भैया को एक्शन लेना चाहिए था, पर नहीं लिया, क्योंकि वो चीजें सही थी, वो चीजें वहां पर सही थी। और उसके बाद में भी बहुत चीजें इनके घर के राज तक, जगत भैया के घर के अंदर के राज तक इनके पास वीडियो गए हैं, रिएक्शन चैनल वालों के पास में। वो भी सब सरिता जी ने उनके घर में घुस के भेज दी। तो जबरदस्ती की आपने जो वहां पे उसमें घसीटा था, ये लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया कि चलो भाई की इज्जत रख ली आपकी कि नहीं, इन्होंने हम कभी सोल्यूशन करवाते, रिएक्शन नहीं दिया। आप सर पे चढ़ के बैठ गई, है ना, आप सर पे चढ़ के बैठ गई। उसके बाद फिर आपने धमकी दी कि अमित का अगर किसी ने साथ दिया तो ये है वो है। क्यों भाई, क्यों आपके हिसाब से चलेंगे? आप डॉन बनना चाह रहे हो सोशल मीडिया के, ये यूट्यूब के, कि कोई आपके हिसाब से चलेगा तो वो सही है, अगर आपके हिसाब से नहीं चलेगा तो आप उसको ट्रोल करोगे, आप उसके साथ में बदतमीजी करोगे, आप लोगों से करवाओगे। भाई मैं यूं नहीं कहती कि कंट्रोवर्सी ना करो, मैं यूं नहीं कहती कि अगर सरिता जेठू जी कहीं पर गलत है, उन्होंने आपके लिए, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत शब्दों का यूज किया है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उन चीजों के लिए लड़ो, ना कि अजय भी ट्रैक पर लेके चल देती हो हमेशा। अगर इनके लिए एक चीज बोली जाती है, कोई एक चीज बोल जाता है, भैया ये उसकी लाइफ के चिट्ठे खोलना शुरू कर देती है। फिर बोलती है मैं तो कंट्रोवर्सी करती ही नहीं, मैं तो किसी के घर में घुसती नहीं। फिलहाल आप फिर से वही काम कर रहे हो जो आप पास्ट में कर चुके हो। इतना भी हर चीज को इतना खींचना, हर चीज का पार्ट 1 पार्ट 2, क्या है ये, मतलब क्या है ये? क्यों ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें क्यों अलका मिलती है बीच में? ये चीजें नहीं समझ में आती। आप बोलते हो आपका रिएक्शन चैनल नहीं है, आपका रिएक्शन चैनल, आप रिएक्शन देती ही नहीं हो। ये चीज आपने बोली थी ना बीच में, आप ही क्या होता था ना, रिएक्शन चैनल वाले बढ़ाते हैं बात को, रिएक्शन चैनल वाले ये होते हैं। लेकिन अचानक से आपके हिसाब से आप बदल के आप नॉर्मल जो है ब्लॉगिंग के जगह रिएक्शन देना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, आपका चैनल, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक कंट्रोवर्सी के बीच में आप ही घुसी पाओ। रिएक्शन देना एक अलग होता है, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चली है, लेकिन आप पर्सनल घुस जाते हो उनकी लाइफ में, उनसे बातें करना शुरू कर देते हो, सोल्यूशन निकालने के नाम पे। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो वो एक अलग बात है, भाई उन्होंने हेल्प मांगी थी, आप करने चले गए। लेकिन हर एक आपसे हेल्प नहीं मांगता, हर एक आपको बोलता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं हमने तो मांगी नहीं थी, आप बीच में जबरदस्ती घुस रही हो, फिर भी आप घुसती हो। आपको बेइज्जती वगैरह फील नहीं होती है क्या, है कि भाई हर जगह से जहाँ भी कंट्रोवर्सी हुई आपको कोई ना कोई उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता? थोड़ा फील कर लिया करो, बेइज्जती भी नाम की चीज़ होती है, थोड़ा सा फील कर लिया करो, है ना। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। लास्ट में यही कहूँगी मैं कि ठीक है, लड़ो। अगर आपको उनकी कोई बातें बुरी लगी है, उन्होंने वीडियोज़ में कुछ बोला है, बुरा लगा है, तो उसके लिए लड़ो, अच्छी बात है। लेकिन आप पर्सनल अगर उनकी जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए बोलोगे तो वो गलत है। हाँ, लास्ट में एक सरिता जेठू जी के लिए भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए, जो चीज़ें हो चुकी हैं ना पास्ट में, वो अभी भी सोशल मीडिया पर है। आप उन चीज़ों को लेकर कब तक डरते रहोगे, कब तक उन चीज़ों को लेकर दबते रहोगे? वो ना तो आपकी गलती थी और ना ही किसी भी की भी गलती थी। कई चीज़ें हो जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है कि उनको रोका नहीं जा सकता, और चीज़ें सबको पता है, वो चीज़ें सबको पता है। आप कब तक उन चीज़ों को
के डर से या उन चीज़ों को रोकने के चक्कर में आप कब तक चुप बैठोगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये चीज़ें दोबारा शुरू हुई तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें उन लोगों को भी सोचनी चाहिए जो भाई वो जिसके लिए आप लोग बीच में घुसा रहे हो वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, वो इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा ही नहीं है। अरे सरिता जेठू जी से प्रॉब्लम है, उनसे प्रॉब्लम रखो ना, काहे फैमिली पे जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। और एक चीज़ और बोली थी अलका जी आपने कि तुम्हें शौक है ऐसे कुछ करके कि लोगों को बुलाना अपने घर पे, तो आप शायद भूल गई हो, आपके बेटे का फंक्शन हुआ था, आपने भी कुछ इन्फ्लुएंसर को दोस्त जो आपके थे उनको बुलाया था, तो आप अपने फंक्शंस में बुला सकती हो, आपको हक है, आपको जितने थे आपने अपने हिसाब से बुलाए। लेकिन वो अगर इस चीज़ को करती हैं, वो अगर बुलाती है या कोई और बुलाता है तो आपको पंगा है, आपको प्रॉब्लम है। आपने सारी चीज़ें ठीक रहा जो है ना, ये कहते हैं ना कि फिलहाल जो भी इन्होंने ये क्या किया कि जो भी लप्पू और जगत दीदी के बीच में जो भी चीज़ें हुई है ना, इन्होंने सारी ठीक रहा पोड़ दी कि उनकी वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको वहां बुलाया था। भाई साहब क्या क्या मतलब क्या क्या कितनी बुरी तरीके से गेम को घुमाया ना कि सारा चीजें इन पे आके पड़ जाए। भाई गलत वहां पे लप्पू था, गलत वहां पे जगत दीदी थी, ठीक है, थी है और रहेगी। बाकी किसी के भी कहने से ना तो किसी का अफेयर चलता है और ना ही रुकता है। ये जबरदस्ती की कि तुमने मिलाया, तुम्हारे घर में ये होगा, तुम्हारे घर में वो हुआ, मतलब रहने दीजिए, चीज़ें छेड़ के ना बहुत ही गंदगी हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।